बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, बिकनहाउस स्कूल सिस्टम का। इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक बार इन सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। 10 साल हो गए मुझे दास्तानें सुनाते हुए, आज पहली बार मैं कुर्सी पर बैठकर दास्तान सुना रहा हूँ। असल में वो सेटअप होता है कि एक तख्त लगता है, उसके ऊपर सफ़ेद चादर होती है, 2 गाँव तकिए होते हैं, एक शमा जल रही होती है, एक पानी की कटोरी होती है। तो पानी की कटोरी तो मैंने आज कहा है, वैसे ही कहा है। पुराने ज़माने में जब दास्तान गो दास्तानें सुनाया करते थे तो उसमें अफ़ीम घुला करती थी। तो लेकिन इवेंट ऐसा है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो सकती, तो लिहाजा आपको पानी पर ही गुजारा करना पड़ेगा। सबसे पहले अच्छा जी, मुझे आधे घंटे का वक्त मिला है, तो उसी में ही हम कोशिश करेंगे कि आपको 2 किस्से लाहौर के सुनाऊं और थोड़ा दास्तान गोई का तारुफ पेश कर दूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो चीज़ आप सुनने जा रहे हैं उसकी तारीख क्या है, कहाँ से आया है वो फ़न। दास्तान गोई फारसी जुबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। दास्तान का मतलब लंबे किस्से कहानियां और गोई का मतलब कहना, सुनाना या बयान करना। तो दास्तान गोई नाम है उस फन का जिसमें लंबे किस्से कहानियों को बयान किया जाता है, खास तौर पर ऐसे किस्से कहानियां जो कई कई दिन और कई कई रातों तक चलती हैं। उनमें जंग का बयान, साहिरी यानी जादूगरों का बयान, इश्क मोहब्बत का बयान और शायरी, इन सब चीज़ों को मिलाकर दास्तानें बनती हैं। 17वीं सदी के अवाखिर से लेकर 19वीं सदी के आगाज़ तक दास्तान गोई की इस रिवायत को हर खास व आम में बेहद मकबूलियत हासिल थी। उस ज़माने में बादशाहों के दरबारों में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजा करती थी। शहनशाह अकबर खुद दास्तान गोई का बड़ा रसिया था और उसने दास्तानें लिखवाने का काम भी किया। फिर ये फ़न सिर्फ बादशाहों के महलों और उनके दरबारों तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इनके सुनाने वाले कलाकारों ने इसे शहर के गली कूचों, चौक चौराहों, मेलों ठेलों और चौपालों तक पहुंचा दिया। अभी कुछ अर्सा पहले तक हर जुम्मा को दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर सीढ़ियों पर, लाहौर के शाही कला के बाहर हजूरी बाग में और पिशावर के किस्सा खानी बाजार में दास्तान गोई की बड़ी बड़ी महफिलें सजा करती थी, जहां दूर नज़दीक से दास्तान गो आते, दास्तानें सुराते और हाजरीन से दादी तहसीन वसूल करते। बादशाह, राजे महाराजे और उमराए शहर दास्तानें सुनाने वाले फनकारों की बड़ी कदर किया करते थे और उन्हें इनाम व इकराम से भी नवाजा जाता था। फिर घर में हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ हमें रात को सोते हुए किस्से कहानियाँ और दास्तानें सुनाया करती थीं। फिर साहब तरक्की हुई, फिल्म, टीवी, रेडियो, फिर इंटरनेट आ गया और ये फ़न धीरे धीरे भूल की धूल में गुम हो गया। मगर कमोबेश 1 सदी के बाद दास्तान गोई की रिवायत फिर से जिंदा हो रही है और इसका सेहरा उर्दू अदब के नामवर मुसन्निफ और नक्काद मोहतरम जनाब शम्सुर रहमान फारूकी साहब के सर है। उनके भतीजे और मेरे दास्तान गोई के उस्ताद जनाब महमूद फारूकी साहब हिंदुस्तान में बड़े जोश खरोश से दास्तानें सुना रहे हैं। पाकिस्तान में इस आर्ट फॉर्म को दोबारा से जिंदा करने के लिए और फिर से कैनवस पर लाने के लिए ये बंदा नाचीज़ पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा है। अगर आप जैसे कदरदानों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। आज जो दास्तान आपके सामने पेश की जा रही है मेरी सबसे मशहूर दास्तान है, दास्तान शहर लाहौर की। उसके 2 टुकड़े मैं आपकी नज़र करता हूँ, क्योंकि पूरी जो दास्तान है वो 1.5 घंटे की है। उसके करीब मैं 100 से ज़्यादा शोज़ कर चुका हूँ, पाकिस्तान में, बैरून मुल्क में, अब्रॉड में, तो लेकिन वक्त की कमी है। दास्तान शुरू करने से पहले निहायत अदब से मेरी आपसे 3 गुजारिशात हैं, वो आपको हर सूरत माननी होंगी। कि मेरी पहली गुजारिश आपसे ये होगी कि आधे घंटे के लिए, अगले आधे घंटे के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को खामोश कर दीजिए। मेरी दूसरी गुजारिश आपसे ये होगी कि प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर कर दीजिए। और मेरी तीसरी गुजारिश ये होगी कि कर दीजिए। पेश खिदमत है दास्तान शहरे लाहौर की। वो क्या एक है ज़ात परवरदिगार, फ़कत बेशुमारी है जिसका शुमार। वो क्या एक खालिक है नाम खुदा, नहीं जिसका सानी कोई दूसरा। वो क्या एक कादिर है रब्बे कदीर, खबरगीर हाले सगीरो कबीर। बतारीफ तौसीफ परवरदिगार, बतशरी हिजाते खुदाबंदिगार। करे क्या बयां बंदा कम ज़बान, कि है तूल तौहीद की दास्तान, कि है तूल तौहीद की दास्तान।
तुगलगूना कशाने आरेज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि ये शहर लाहौर दारुल हुकूमत मुल्क पंजाब का है और दरिया रावी के किनारे बफासलाए 2 मील के आबाद है। सदा साल से यही शहर बेमिसाल खित्ता पंजाब का हाकिम नशीन और ख़ास मुकाम रहा है। अगरचे चुगताइयों के दौर में पंजाब का दारुल हुकूमत दीपालपुर था, फिर खिलजियों, तुगलकों और लोधियों की अहद में भी दीपालपुर को ही पंजाब का दारुल हुकूमत तस्वुर किया जाता था, मगर मुगल शहनशाह बाबर और हुमायूं के अहद में शहर लाहौर ही पंजाब का दारुल हुकूमत करार पाया और हाकिम नशीन होने के बायस रौनक इसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। इस शहर के नाम के बारे में कई रिवायात हैं पिछली तारीखों में। कहीं इसका नाम लाहावर, कहीं लाहनौर, कहीं लोहपोर और कहीं लाहौर तहरीर है, मगर जो सबसे मशहूर रिवायत है वो ये कि भगवान राम के 2 बेटे थे, एक का नाम लाहो था और दूसरे का नाम किस्सू था। तो जब वो दोनों पंजाब में रौनक अफरोज़ हुए तो लाहो ने लाहौर को आबाद किया और किस्सू ने कसूर को आबाद किया। ख्वाबों और दास्तानों की ये सुनहरी सरजमीन लाहौर, जिस पर हिंदू राजाओं, मुसलमान शहनशाहों, सिख बादशाहों और बरतानवी गोरों ने भी हुकूमत की है। मुगल सल्तनत का दारुल खिलाफा होने के बायस इसके शबाब के दिनों में एक कहावत अक्सर सुनाई दिया करती थी कि अस्फहान और शिराज दोनों मिलकर भी आधे लाहौर के बराबर नहीं हो सकते। मशहूर अंग्रेजी शायर जॉन मिल्टन ने अपनी नज़्म पैराडाइज लॉस्ट में लाहौर का शुमार उन शहरों में किया है जिसका नज़ारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की पहाड़ी से खड़े होकर किया था। और आज पूरी दुनिया में हमारे शहर लाहौर के बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। मुसलमानों की आमद से पहले पंजाब पर एक हिंदू राजा जयपाल बरसरे इक़्तिदार था। उसकी हुकूमत पेशावर से लेकर मुगान तक थी। जयपाल के मरने के बाद उसका बेटा अंगपाल तख्त नशीन हुआ। उसी ज़माने में गजनी के महमूद गजनवी ने लाहौर पर हमला कर दिया। अंगपाल और महमूद की फ़ौजों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई जिसमें अंगपाल को शिकस्त हुई और महमूद को फतेह हासिल हुई। महमूद ने अपने चहीते गुलाम अयाज को पंजाब का हाकिम मुकर्रर किया। फिर उसी अयाज ने इस शहर लाहौर को असर नौ आबाद किया। शालमी दरवाजे के अंदर रंग महल में मिशन हाई स्कूल के पास उस अयाज की कब्र आज भी मौजूद है। गजनियों के बाद गौरी आए, फिर मंगोल, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी और आखिर में मुगल आए। बाबर के वारसों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अदवार को लाहौर की तारीख का सबसे सुनहरी दौर कहा जा सकता है। उसी दौर में यह शहर नीम गुमनामी से निकलकर नुमाया हुआ, यह मस्जिदों और बागों का शहर बना। यह इसी शहर में हुआ जब हुमायूं शेर शाह सूरी की फातिह अफवाज के आगे भागता हुआ इसी शहर में 15 साला हमीदा बेगम से मिला। उसने हमीदा बेगम से शादी की और उसी हमीदा बेगम से मुग़ल आज़म शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए। अकबर ने लाहौर को बहुत इज्जत दी। उसने इस शहर को सूबाई मरकज़ से बुलंद करके मुग़ल सल्तनत का दारुल खिलाफा बना दिया। यूं दिल्ली और आगरा के साथ साथ लाहौर भी शाही दरबार के लिए मखसूस हो गया। शहनशाह अकबर ने एक महल की बुनियाद रखी जिसे बाद अज़ां उसके जानशीनों ने वसअत दी। यूं ये शहर अपनी मस्जिदों, अपने बागों, अपने शह नशीनों के साथ शाही क़यामगाह बन गया। जहांगीर जो शहजादा सलीम के नाम से मशहूर थे, इसी शहर में हसीन और जमील मगर बदकिस्मत अनारकली की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। शरफुन्निसा या नादिरा बेगम का लक़्ब, अनारकली को यह लक़्ब उसके गैर मामूली हुस्न की वजह से दिया गया था। वो अकबर के हरम की हर दिल अजीज़ मकीन थी, मगर एक दिन अकबर के ही हुक्म पर उसे दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया, क्योंकि शहनशाह अकबर ने सलीम और अनारकली को अपने शीश महल में मुस्कुराहटों का तबादला करते हुए देख लिया था। अनारकली तो दफन हो गई मगर सलीम की मोहब्बत जिंदा रही। फिर इसी शहर में उसकी नज़र एक खूबरू ईरानी लड़की महरुन्निसा पर पड़ी जो उसी की ही फौज के एक जर्नैल की बीवी थी। महरुन्निसा हिंदुस्तान की तारीख का एक ताबनाक किरदार थी जिसे दुनिया मलका नूर जहां के नाम से जानती है। इसी शहर लाहौर में जहांगीर और नूर जहां का मकबरा शाहदरा में आज भी मौजूद है। उस मकबरे के बाहर नूर जहां की सादा सी कब्र है। लोहे मज़ार नूर जहां की अपनी ही लिखी हुई है कि बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवान सोजत न सदाए बुलबुले। साहिबान लाहौर ऐसा शहर है जिसकी हर गली, महल्ले, चौक, चौराहे, बाजार, तकिए, अखाड़े, मज़ारात, इमारतें, हुक्मरान और यहाँ के बासियों की हर एक की अपनी दास्तान है। शहनशाह अकबर ने एक महल की बुनियाद रखी जिसे बाद में शाही कला बना दिया गया। फिर शहर के अंदर दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। एक छोटा दरवाज़ा जिसे मोरी दरवाज़ा कहा जाता है। कुल मिलाकर 13 दरवाजे हैं जिनके अंदर असल शहर लाहौर आबाद है। इन दरवाज़ों के नाम मुख्तलिफ शख्सियात और जगहों से मंसूब हैं।
उनमें देहली दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, शालमी दरवाज़ा, मोची, लोहारी, बाटी, टकसाली, रोशनाई, मस्ती, खिजरी और यक्की दरवाज़ा शामिल है। इनमें से कुछ दरवाज़ों के नाम गलतुल आम हैं, जैसा कि मोची दरवाजे का सही नाम मोती दरवाज़ा है। मोती नाम का एक जमादार इस दरवाजे की हिफाजत पर मामूर था, वहीं पर उसका इंतकाल हुआ तो वहीं पर उसको दफन किया गया, तो उसके नाम से इस दरवाजे का नाम मोती दरवाज़ा रखा गया, जो बाद में बिगड़कर मोची दरवाज़ा हो गया। फिर लोहारी दरवाजे का सही नाम लाहौरी दरवाज़ा है। महमूद गजनवी की जब जंग हुई थी तो उसने पूरे शहर को महमूद ने आग लगा दी थी। जब अयाज ने फिर इस शहर को असर नौ आबाद किया तो शहर की पहली आबादी इस दरवाजे के पास हुई, तो उसने शहर के नाम की मुनासबत से इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा रखा, जो बाद में बिगड़कर लोहारी दरवाज़ा हो गया। फिर मस्जिद दरवाजे का सही नाम मस्जिदी दरवाज़ा या मसीती दरवाज़ा है। किस दरवाजे के पास अकबर की वालदा मरियम मकानी की मस्जिद थी। फिर आखिरी दरवाज़ा, जिसको यक्की गेट भी कहा जाता है, उस दरवाजे का सही नाम ज़की दरवाज़ा है, जो एक मशहूर सूफी बुजुर्ग पीर ज़कीउद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनकी दो कब्रें हैं, एक दरवाजे के अंदर जहाँ पर उनका सर दफन है और एक दरवाजे के बाहर जहाँ पर उनका बाकी का जिस्म दफन है। अकीदतमंद लोग दोनों ही कब्रों पर हाजिरी देते हैं। कहा जाता है जब मुगलों ने लाहौर पर हमला किया था तो ये बुजुर्ग उस दरवाजे के पास रहा करते थे, तो अपने लोगों को मुगलों से बचाने के लिए ये उनसे दीवाना वार लड़े। कहा जाता है कि जब पीर ज़कीउद्दीन शहीद का सर तन से जुदा हो गया तो उनका बाकी का जिस्म दरवाजे के बाहर उस मुकाम तक दुश्मनों से लड़ता रहा जहां अब उनकी कब्र है, तो वो फासला काफ़ी बनता है, वो बगैर सर के ही लड़ते रहे। तो ये लाहौर के 12 दरवाजे हैं जिनके अंदर असल शहर लाहौर आबाद है। तो आप कभी थोड़ा सा इस शहर का चक्कर लगाइए तो 15-20 मिनट में इसी दरवाज़ों के गिर्द घूमते हुए आप पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। मगर साहब आप अंदाज़ा कीजिए, इतनी छोटी सी जगह में क्या कुछ नहीं है। कितने बादशाहियाँ गुजर गईं, बादशाह, शहजादे, शहजादियाँ, कनीज़ें, जल्लाद, गोरे, सरदार, सभी इन्हीं गलियों से होकर गए। फिर सब ने क्या क्या तामीरात करवाई, आज भी देखने लायक हैं वो। लाहौर का अज़ीमुश्शान शाही कला, उसके सामने बादशाही मस्जिद, हजूरी बाग। फिर आप दिल्ली दरवाजे से शुरू हो जाएं। दिल्ली दरवाज़ा, मस्जिद वज़ीर खान सराय, दीनानाथ का कुआं, दीनानाथ की हवेली, सुल्तान ठेकेदार का खुफिया शीश महल, हवेली मियाँ खां अल मारूफ पत्थरों वाली हवेली, हस्सू तेली की बैठक, राम गली, मस्जिद बोकर खां, मई बोरा की मस्जिद, ऊंची मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, पानी वाला तालाब, बलाकी शाह की हवेली। क्या कुछ नहीं है लाहौर के अंदर। मैं सुबह तक भी आपको नाम गिनवाता रहूं तो रात खत्म हो जाएगी, मगर लाहौर कभी खत्म नहीं होगा। और वो गलियां भी इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं जिनके मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि लाहौर अंदरून शहर की कुछ गलियां इस कदर तंग हैं कि अगर एक जानिब से मर्द जा रहा हो और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की जगह बचती है। यूसुफी साहब जैसे मज़ाह निगार सदियों में पैदा होते हैं। कहते हैं मर्द की आंख और औरत की ज़बान का दम सबसे आखिर में निकलता है। किसी ने पूछा साहब मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में? कहने लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोहब्बत शादी से पहले हो या बाद में, सिर्फ बीवी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। देखिए बीवी एक अथॉरिटी है, दुनिया के हर रिश्ते के साथ लॉ लगता है। फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिर्फ एक बीवी है जिसके साथ कोई लॉ नहीं लगता, क्योंकि बीवी बजाते खुद एक लॉ है। जैसे एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी बीवी को फारसी जुबान में क्या कहते हैं? उस्ताद कहने लगे बेटा बीवी को किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। मैं कभी कभी हैरान होता था कि ये इतने बड़े जो बादशाह हैं, ये नवाब लोग इतनी इतनी औरतें, इतनी इतनी बीवियां रख लेते थे, हमसे तो एक नहीं संभाली जा रही, एक ने हमारी जान खा रखी है। फिर मैं सोचता हूँ कि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। मोबाइल फ़ोन पकड़वाता है, साहब आप कहीं फिर रहे हैं, अचानक फ़ोन आएगा, किधर हो जी? मैं सब्जी वाले के पास खड़ा हूँ, बात कराओ सब्जी वाले से। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहती, खान साहब आप सारी ज़िंदगी भी ढूंढते रहोगे ना, आपको मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। मैं कहा मैं पागल हूँ, दूसरी भी तेरे जैसी ढूंढूंगा। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये खवातीन बड़ी फ्रेश रहती, माफी के साथ, मैं कहा लेडीज बड़ी फ्रेश रहती हैं, इनकी बहुत बीमारी भी कम लगती है, मरने की रेशो बहुत कम है। आप कब्रिस्तान चले जाओ, आपको हर तरफ औरतों की, मर्दों की कब्र नजर आएगी, औरतों की नहीं नजर आएगी। अशरफ अली उम्र 34 साल, जावेद उम्र 35 साल,
कोई 99 कब्रों के बाद आपको एक कब्र नजर आएगी, जन्नत बीबी, उम्र 100 साल। तो मैंने कहा साहब ये बीवियां, इनको भी फ्रेश रहती हैं, इनकी क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, खान साहब ये इसलिए फ्रेश रहती हैं, इनकी बीवी कोई नहीं होती। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना कसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। लाहौर का जिक्र हो और दाता अली हजवेरी का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि ये वो दर है जहां सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो मैं किस्सा सुना रहा हूं आपको दाता अली हजवेरी और एक जादूगर का। तो क्या हुआ साहब, सैयद उस्मान बिन अली हजवेरी यानी दाता अली हजवेरी सन 431 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी के हमरा लाहौर में तशरीफ लाए। आपसे पहले आप ही के पीर भाई हजरत मीरा हुसैन जंजानी लाहौर में मौजूद थे। तो आपके मुर्शिद थे सैयद मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने जब दाता अली हजवेरी से कहा कि भाई आप दीन इस्लाम की तबलीग के लिए लाहौर तशरीफ ले जाइए, तो हज़रत अली हजवेरी अपने मुर्शिद से कहने लगे कि हुजूर वहाँ पर तो पहले ही मीरा हुसैन जंजानी मौजूद हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? तो आपके मुर्शिद कहने लगे कि भाई आप लाहौर जाइए, आपको आपके सवाल का जवाब वहीं जाकर मिलेगा। तो अपने मुर्शिद के हुक्म पर दाता अली हजवेरी जब लाहौर पहुंचे तो देखा एक जगह पर लोगों का रश लगा हुआ है, हजूम इकट्ठा है, भीड़ लगी हुई है। पास गए, मालूम करने पर पता चला कि हज़रत मीरा हुसैन जंजानी का उसी दिन इंतकाल हो चुका है, अब उनके जनाजे की तैयारी हो रही है। तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इस शहर से एक सूफी बुजुर्ग की ड्यूटी खत्म हुई और दूसरे सूफी बुजुर्ग की ड्यूटी शुरू हो गई। तो बाटी दरवाजे के बाहर मट्टी और गारे से बने हुए एक छोटे से घर में दाता अली हजवेरी आकर रहने लग गए। साहब क्या हुआ कि उसी जमाने में ही यहीं पर पास में ही एक जादूगर रहा करता था, उसका नाम था राय राजू, हिंदू जादूगर था। और शहर की ज्यादातर आबादी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी और सब उसको ही अपना पेशवा, अपना रहनुमा, अपना मुर्शिद, अपना सब कुछ माना करते थे। और शहर के जितने दूध फरोश थे, गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले या जो भी दूध का काम करते थे, वो बत्ते के तौर पर अपनी भैंसों का दूध उस राय राजू को जमा कराया करते थे, सुबह भी और शाम भी। तो साहब एक रोज क्या हुआ कि दाता अली हजवेरी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं, तो एक बूढ़ी अम्मा सर पर दूध का कटोरा रखे जा रही हैं। तो आपने उस अम्मा से कहा कि अम्मा जी आप इसमें से मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। तो अम्मा कहने लगी, नहीं बाबा जी मैं आपको इसमें से दूध नहीं दे सकती, ये तो मैं राय राजू को देने के लिए जा रही हूं। मैं इस दूध में थोड़ी सी भी कमी बेशी करती हूं तो फिर वो ऐसा जादू करता है कि हमारी भैंसों के थनों में से दूध की बजाय खून आने लगता है। आपने कहा अच्छा ऐसा है? अरे हाँ। कहते बड़ा ताकतवर जादू है, हम तो खुद बहुत तंग हैं उनसे लेकिन क्या करें, दूध उसको देना पड़ता है। आपने कहा भाई देखिए अम्मा आप दूध मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूं भला आपका जादूगर क्या कुछ कर सकता है। काफी बहस हुई, ना चाहते हुए भी अम्मा ने अपना वो दूध वाला बर्तन दाता साहब के हवाले किया और खुद घर चली गई। मगर शाम को जब वो अपनी भैंसों का दूध निकालने लगी तो उसे घर में जितने छोटे बड़े बर्तन थे सारे के सारे दूध से भर गए, मगर उसकी भैंसों के थनों से दूध आना कम नहीं हो रहा था। पड़ोसियों से बर्तन ले लिए, भाई खामोशी कीजिए प्लीज, प्लीज खामोशी कीजिए, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ साहब के जितने सारे बर्तन थे सारे के सारे भर गए, दूध कम नहीं हो रहा था। अब छोटा सा शहर था, अम्मा ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ अम्मा? कहने के पता नहीं, ऐसे बाटी दरवाजे के बाहर एक बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे दूध मांगा, पहले मैंने दिया नहीं, फिर मैंने दे दिया, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ की, अब तो मेरी भैंसों के थनों से दूध खत्म नहीं हो रहा। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, कहते चले देखते हैं कौन बाबा जी आ गए। अब सारे लोग, सारा लाहौर ही समझे तो बाटी दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गया। अब दाता साहब के पास लोग इकट्ठा हो गए। यहीं पास में ही राय राजू का डेरा था। उसे जब पता चला कि मेरे सब मानने वाले उस बाबे के पास इकट्ठा हो गए हैं तो बड़ा गुस्से में आया। कहने लगा कौन है आप, क्यों मेरे मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं, क्या है आपके पास? आपने कहा भाई मैं गुमराह कर रहा हूं, गुमराह तो तुम कर रहे हो। कहने लगा क्या है तुम्हारे पास, कोई कमाल है तो दिखाओ। आपने कहा देखो भाई मैं तो खुदा का आजिज़ सा बंदा हूं, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं तुम्हारी तरह कि तुम्हें कमाल दिखाता फिरूं। हाँ तुम्हारे पास कोई कमाल है तो दिखाओ। उसने कहा मेरे पास तो है। साहब ये कहकर राय राजू ने एक मंत्र पढ़ा और थोड़ी ही देर में हवा के अंदर प्रवास करने लगा। अब उस जमाने में इंसान का इस तरह से हवा में प्रवास करना बड़ी हैरत की बात थी। अब सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, दाता साहब भी उसकी तरफ देख रहे हैं। अब लोग दाता साहब की तरफ देख रहे हैं कि जी आप भी कुछ कीजिए, वो तो हवा में उड़ रहा है। थोड़ी देर तक आप देखते रहे, उसके बाद आपने अपनी दोनों जूतियां उतारी जो लकड़ी की खड़ाओं में पहनते थे,
उसमें से कुरान मजीद में से कुछ आयत पढ़ी आपने और आपने अपनी दोनों जूतियां उस जादूगर की तरफ ऐसे करके उछाल दी। आपकी दोनों जूतियां हवा में प्रवास करने लगी। ना सिर्फ प्रवास करने लगी बल्कि उस जादूगर के सर के पर ना सिर्फ प्रवास करने लगी बल्कि उस जादूगर के सर पर ठा 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 बरसने भी लगी। 2-4 जूतियां पड़ी होंगी कि वो जादूगर जमीन पर आ रहा, उसका सारा जादू खत्म हो गया, आपके कदमों में गिरा, माफी का तलबगार हुआ, आपने उसको माफ कर दिया, उसने आपके हाथ में बैयत की, मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ा। फिर वो राय राजू जादूगर नहीं रहा बल्कि वो आपकी नजर करम से अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग और वलीउल्लाह हुए हैं। आपने उनका नाम शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह रखा। आज भी जब आप दाता साहब के मज़ार पर जाते हैं तो कदमों वाली साइड पर 2 कब्रें हैं, एक शेख हिंदी, एक उनके बेटे शेख लुत्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह। आपको दाता साहब के पहले खलीफा होने का भी एजाज़ हासिल है। हर मज़हब, हर फ़िरके, हर अकीदे के लोग आपके मज़ार पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने उनके मज़ार पर बैठकर चिल्ले काटे हैं। वहीं पर बैठकर उन्होंने ये शेर कहा था कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना कसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। आज भी आपके मज़ार पर जब उर्स होता है साल बाद, तो आपके मज़ार पर दूध की सबील लगाई जाती है उस अम्मा जी की याद में, और उर्स के दिनों में ही लाहौरियों को खालिश दूध पीना नसीब होता है। ये दाता साहब का वो दर है जहां सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये किस्सा था दाता अली हजवेरी और एक जादूगर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब आखिर में किस्सा कोहिनूर हीरे का। साहिबान, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कीमती तरीन हीरा कोहिनूर इसी शहर में सिर्फ 50,000 रुपए में बिक गया? तो किस्सा मैं आपकी नजर करता हूं। सबसे पहले आप कोहिनूर के बारे में जान लीजिए कि कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा बेशकीमत और अपनी नौइयत का मुनफरिद हीरा था। यह मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत रहा, जबकि औरतों के लिए खुशकिस्मती का सबब रहा। यह हिंदुस्तान की गोलकंडा कान से बरामद हुआ था और मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों के हाथों से होता हुआ मुगल शहनशाह बाबर के हाथ उस वक्त लगा जब उसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। बाबर ने जो किताब लिखी थी अपनी यादाश्तों पर, बाबरनामा, उस किताब में भी इस हीरे का जिक्र मिलता है। बाबर लिखता है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि इससे मिलने वाली रकम से पूरी दुनिया के इंसानों को 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के पास यह हीरा हुमायूं के पास आया, फिर अकबर के पास आया। अकबर ने कभी इसे पास नहीं रखा क्योंकि अकबर के नजूमी ने उसे बताया था कि यह हीरा जिस मर्द बादशाह के पास होगा उसका तख्ता उलट जाएगा। तिजोरी में पड़ा रहा, फिर सलीम आए, फिर भी तिजोरी में रहा। मगर जब शाहजहां आए तो शाहजहां शौकीन आदमी थे, उन्होंने कोहिनूर तिजोरी से निकाला, अपने तख्त ताउस की जीनत बनाया। फिर वही हुआ, उनके बेटे औरंगजेब ने अपने बाप का तख्ता उलट दिया और शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया। और कैद खाने की खिड़की में औरंगजेब ने कोहिनूर को इस जाविये से रखवाया था कि उसमें ताजमहल का अक्स नजर आता था। शाहजहां सिर्फ कैद खाने में बैठकर कोहिनूर को देख सकते थे, उससे छू नहीं सकते थे। अच्छा, हैरत की बात है कि इस हीरे का पहले कोई नाम नहीं था। इस हीरे को कोहिनूर का नाम ईरानी बादशाह नादिर शाह ने दिया था। नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त हिंदुस्तान पर मोहम्मद शाह की हुकूमत थी, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। नादिर शाह की एक बीवी इस हीरे की कीमत के बारे में बताती है कि यह हीरा इस कदर कीमती है कि अगर एक ताकतवर पहलवान आदमी एक मैदान में खड़ा होकर पूरी ताकत से एक पत्थर मशरिक की जानिब फेंके, एक मगरिब की जानिब फेंके, एक शुमाल, एक जनूब और एक ऊपर की जानिब फेंके, और इस पूरे एरिया को फिर सोने और चांदी से भर दिया जाए, तो ये इस हीरे की कीमत होगी। तो साहब, नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो लूट मार करके जब वापस जा रहा था तो मोहम्मद शाह की किसी कनीज या किसी गुलाम ने नादिर शाह के कान में यह बात कही कि हुजूर, आप असल चीज तो यहां पर छोड़कर जा रहे हैं। उसने कहा क्या? उसने कहा हमारे बादशाह के पास एक बड़ा बेशकीमत हीरा है जिसे वो अपनी पगड़ी में छुपा कर रखता है। अब जब हीरे का जिक्र सुना तो नादिर शाह के मुंह में पानी आया, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो मोहम्मद शाह की पगड़ी से हीरा कैसे निकलवाए। काफी सोच विचार के बाद उसने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया। उसने दिल्ली शहर में एक मुनादी कराई, एक ऐलान कराया कि मैं नादिर शाह मोहम्मद शाह का लूटा हुआ तख्त उसको वापस करना चाहता हूं। लोगों ने भी ये मुरादी सुनी, मोहम्मद शाह ने भी सुनी कि भाई अभी तो लूटमार कर रहा था, खून की नदियां बहा दी दिल्ली में, अभी कह रहा है मैं तख्त वापस करना चाहता हूं। खैर साहब, एक दिन मुकर्रर किया गया। उस दिन में
सरे बाजार दो तख्त लगाए गए, एक नादिर शाह के लिए, एक मोहम्मद शाह के लिए। एक पर नादिर शाह बैठा, एक पर मोहम्मद शाह बैठा। कोई गाने बजाने का कोई एक दौर शुरू हुआ। जैसे ही गाना बजाना खत्म हुआ तो अचानक नादिर शाह अपने तख्त से उठा और कहने लगा, हाजरीन, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज के बाद मेरी और मोहम्मद शाह की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोनों आज के बाद सगे भाई भाई हैं। उस जमाने में ईरानियों में ये रस्म थी कि जिसको भाई बनाना होता था उसके साथ पगड़ी बदल लिया करते थे। अब मोहम्मद शाह इस रस्म से, अचानक रस्म से बड़ा परेशान हुआ। लोग बैठे हुए थे, वो बता भी नहीं सकता था मेरी पगड़ी में क्या है। ना चाहते हुए भी मोहम्मद शाह को अपनी पगड़ी उतार कर नादिर शाह के सर पर रखना पड़ी जिसमें हीरा था, और नादिर शाह ने अपनी खाली पगड़ी उतारी और मोहम्मद शाह के सर पर रख दी। जब महफिल खत्म हुई, नादिर शाह अपनी खाबगाह में गया, उसने उस पगड़ी के बल खोले तो हीरा उसके कदमों में आ गिरा। इसकी इतनी चमक और इतनी लाइट थी कि उसका पूरे का पूरा खैमा रोशनी और नूर से भर गया। तब नादिर शाह के मुंह से बेख्तियार निकला, कोहिनूर, नूर का पहाड़। तब से इसको कोहिनूर कहा जाता है। फिर जब नादिर शाह का कत्ल हुआ तो ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया, फिर तैमूर के पास चला गया, फिर शाह जमान के पास गया, फिर जब शाह शुजा के पास आया, ये सब लोग अफगानी हैं। जब शाह शुजा के पास आया तो उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। तो शाह शुजा ने क्या किया, अपनी फैमिली को लिया, इस हीरे को लिया और अटक के रास्ते भागता हुआ लाहौर आ गया। लाहौर में उस जमाने में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। आके महाराजा से कहा कि महाराज, मेरे भाइयों ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है, मुझे पनाह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह ने उसकी बड़ी इज्जत की, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जानते थे कि इसके पास एक हीरा है। तो पानी वाला तालाब के पास उसे शाह शुजा को हवेली दी। बात नहीं की उस वक्त हीरे की, क्योंकि बात करने के लिए वो वक्त मुनासिब नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों में महाराजा रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह की शादी चल रही थी। ये वही खड़क सिंह है जिसके बारे में कहा जाता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और साहिबान, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आज तक इस तरह की शादी भी शहर लाहौर में नहीं हुई कि उस जमाने में दूल्हे को सलामी के तौर पर 2,36,000 रुपए नकद सलामी दी गई, जो आज के सोने की मालियत के हिसाब से 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम बनती है, कि सारी की सारी सलामी सोने के सिक्कों में दी गई थी। साहब, जब शादी खत्म हुई तो महाराजा ने शाह शुजा को दरबार में तलब किया। तो शाह शुजा ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि महाराज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ला शाह शुजा, मुद्दे की बात करते हैं। उन्होंने कहा, मुद्दे की बात? लाओ शाह शुजा, वो हीरा मेरे हवाले कर दो। हीरा? कैसा हीरा? उन्होंने कहा, वही हीरा जो तुम अफगानिस्तान से अपने साथ लेकर आए हो। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे पास तो कोई हीरा, मैं तो बड़ी मुश्किल अपने खानदान की जान बचा कर निकला हूं। महाराजा ने उसके साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा, उन्हें मालूम था कि हीरा इसके पास। महाराजा कहा, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास ना हो। दरबार बर्खास्त। साहब, दरबार बर्खास्त हो गया। जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ, महाराजा ने अपने खास आदमियों से कहा कि शाह शुजा की हवेली के बाहर पहरा बिठा दो, कोई बंदा बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं आएगा, ना खाने पीने की चीजें अंदर जाएंगी। साहब, खाना पीना तक बंद कर दिया। जब तीसरे रोज सब लोग भूखों मरने लगे तो शाह शुजा की बीवी वफा बेगम भागती हुई आई, कहने लगी, महाराज, वो हीरा हमारे पास है, हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने कहा, बताओ। उन्होंने, शर्तें आपको शाह शुजा बताएगा। और शाह शुजा को बताओ। शाह शुजा को बुलाया, उनका बताओ भाई। महाराज, वो मेरे भाइयों ने मेरा तख्त मुझसे छीन लिया, आप अफगानिस्तान चले, मेरे भाइयों से मेरा तख्त छीन कर दें। महाराजा ने कहा, मैं उस जंग में कूदना नहीं चाहता। वैसे शाह शुजा, अगर मैं तुमसे वो हीरा खरीदना चाहूँ तो उसकी कीमत क्या होगी? तो शाह शुजा कहने लगा, महाराज, इस हीरे की बड़ा तारीखी जुमला कहा शाह शुजा ने। कहने लगा, महाराज, इस हीरे की कीमत है ताकत। मुझसे पहले लोग भी एक दूसरे से ताकत के जरिए छीनते आए हैं, आज आप भी मुझसे ताकत के जरिए छीन रहे हैं। देख लेना, एक वक्त आएगा कोई ताकतवर और आएगा और आपसे भी छीन कर ले जाएगा। उसने कहा, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा, अभी तुम इस हीरे की कीमत बताओ। तो शाह शुजा ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी रकम मांगी। उसने कहा, जी मैं 50,000 रुपए लूंगा। तो इतने इतने लंबे नोट थे। महाराजा के पीछे उनका खास आदमी, उनका अकाउंटेंट मोहकम चंद खड़ा था। उनका, मोहकम चंद, उनका हुक्म हजूर, शाह शुजा को 50,000 रुपये अदा कर दिए जाए। साहब, इतनी गठड़ी बन गई 50,000 रुपये की। शाह शुजा को वो पैसे अदा कर दिए गए और हीरा उससे ले लिया गया। लाहौर के शाही कला के सामने जो हजूरी बाग है, बादशाही मस्जिद और कले के दरमियान में, वो हजूरी बाग उस कोहे नूर मिलने की खुशी में ताबीर किया गया। साहब, फिर महाराजा ने वो हीरा ले लिया। अब देखें, आप गौर करें कि वो हीरे का सारा लेन देन
लिखत पढ़त, हीरे की डील, पैसे का लेन देन, वो सारी लाहौर दरबार में हुई। तो वैसे पाकिस्तान और लाहौर शहर ही हीरे का असल मालिक हुआ ना। फिर इसी शहर में गोरे आए, उन्होंने महाराजा से वो हीरा छीन लिया। आजकल वो प्रिंस मरका बरतानिया के ताज की जीनत है, टावर ऑफ लंदन में वो हीरा रखा हुआ है। मौजूदा वक्त में उस हीरे की मलकियत के 4 मुल्क दावेदार हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि गोरे वो हीरा किसी को नहीं देंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी दास्तान गो को खुश होकर इनाम के तौर पर दे दें, लेकिन फिर सोचता हूं वहां पर कम से कम कोहे नूर सेफ तो है। अच्छा लगेगा मैं रात को दास्तान सुनाकर घर जा रहा हूं, 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मुझसे कोहे नूर छीन कर ले जाएं। तो बेहतर है कि कोहे नूर वहां पर रहे और मैं अपने कोहे नूरों को दास्तानें सुनाता रहूं और महसूस करता रहूं। पंजाबी की इस नज़म के साथ मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम करता हूं। भुपिंदर एबाकोर ने लाहौर के बारे में एक नज़म कही थी जो बड़ी मशहूर हुई थी, तो उसी नज़म के साथ मैं अपनी दास्तान का इख्तिताम करता हूं कि दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने। दाल दस का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने, नाले दस का इत्थों दियां कुल इट्टां किन्नियां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने। दाल दसा मैं शहर लाहौर दियां लखां बूए ते लखां ही बारियां ने, और जिन्ना इट्टां ते धर गए पैर आशिक ओही टुटियां ते बाकी दियां सारियां ने। मैनू दस का इत्थों दियां कुल खुइयां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, और जिन्ना खुइयां तो परन महबूब पानी उहियो मिठियां ते बाकी दियां खारियां ने। तो जरा सोच के देवीं जवाब मैनू, इत्थे किन्नियां विआहियां ते किन्नियां कुआरियां ने, और जड़ियां उठदियां बहिंदियां नाल सजना दे उहियो विआहियां ते बाकी दियां कुआरियां ने। आपका बहुत शुक्रिया।